सिलीगुड़ी में आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर के फर्जीवाड़ा की कहानी आप सभी ने सुनी है और आप सभी जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मंगलवार के रात में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और कल पुलिस के द्वारा भी इसकी पत्रकार सम्मेलन करके इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो भी कर दी गई है। ठगी हम कह सकते हैं या फिर फर्जीवाड़ा हम कह सकते हैं, जालसाजी कह सकते हैं या फिर एक लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हम कह सकते हैं कि किस तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को वो शख्स बदल दिया करता था और क्यों आखिर ऐसा हो रहा था और इसके पीछे क्या वजह है, कहीं हमारी ही गलती तो नहीं है। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जहाँ पर भी हम कहीं भी अगर कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं या फिर अभी कोविड का टाइम है तो लोग प्राइवेट में भी निजी तौर पर सरकारी पे ना जा कर के प्राइवेट तौर पर भी जाते हैं और चाहते हैं कि घर पे आके कोई सैंपल कलेक्ट कर ले या फिर बहुत इजी वे में उनका रिपोर्ट जो है वो हो जाए। इसी चक्कर में कहीं ना कहीं हम किसी निजी अस्पताल से कांटेक्ट करते हैं या फिर किसी लेबोरेटरी से हम कांटेक्ट करते हैं। जब वो वहाँ से बातचीत करते हैं तो वो अपने शख्स को, एक बंदे को भेजता है हमारे घर पर और वो आता है हमारा सैंपल कलेक्ट करने के लिए। इन सभी के बीच जो वो बंदा आता है, कहीं ना कहीं हम अपनी लालची एक जिसे हम कह सकते हैं उसके तहत उनका नंबर रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली लेबोरेटरी से बात ना करके सीधे उस शख्स से बातचीत करते हैं। इन सभी के बीच ये अगर हम बात कहें कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है या फिर वो हमें ये प्रलोभन देता है कि आपका अगर बाज़ार में 1500 रुपये या 2000 में आपका टेस्ट होता है तो हम आपको 1000 या फिर रुपया में कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ठीक है हम इसी तरीके से अगर करवा ले तो बेहतर है। इन सभी के बीच इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहीं हम ही तो नहीं वो लापरवाह इंसान जिसके वजह से आज इस तरीके का नौबत आ गया है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज सिलीगुड़ी वासियों से हम इसी पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल हमारी गलती है इसमें जो है, क्योंकि हम अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बात यह है जो है, और सरकार जो भी ये नियम कानून जो बना रही है उन चीज़ों को मतलब जो है किसी तरह से इस चीज़ को फेल करने के लिए सरकार की पॉलिसी को जो है ये सब लोग कर रहे हैं। बात ये है आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जेन्युइनली काम करें, जो भी काम करें जेन्युइनली करें जो है इस चीज़ का। बात है जो टेस्ट कर रहे हैं, जो लैब वाले हैं वही उनकी मिली भगत है और जो करवा रहे हैं ये काम उनकी भी गलती है। बात है उस बंदे को लैब से निकाल दिया गया था और उसके बाद जाके वो इस तरीके से कैफे से बैठकर चेंज कर दे रहे थे। अच्छा, तो वो भी गलती है। बात वो तो बात यह सभी ये तो टोटल चेन है। देखिए सारी जो है वो चाहे लैब वाले बोलिए चाहे कैफ़े बोलिए और जो लोग करवा रहे हैं उनकी बोलिए जो है ये पूरी चेन है। ये पूरी चेन को ही तोड़ना पड़ेगा एक्चुअल में, बिना चेन तोड़े होगा नहीं है जो है। एक जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ेगा आपको जो है, जो सच्चाई है वो सामने लानी पड़ेगी। बात ये क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 पैसों के लिए कम पैसे ले रहे होंगे इसीलिए वो लोग डायरेक्टली उनसे लैब से ना कनेक्ट करके वो सेकंड पर्सन से बात करते हैं? वो तो है ही। देखिए वो पैसे का तो मामला है इसमें। अब सरकार ने जो भी कीमत तय की हुई आरटीपीसीआर की जो है, और ये लोग जो भी फेक रिपोर्ट्स बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम में बना रहे होंगे, इसलिए लोग इसको बात ये है जो चाहे ट्रैवलिंग को लेके कीजिए, कोई आदमी ट्रैवल के लिए बना रहा है तो उसी तरह से लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। और डर रहे हैं लोग कि आरटीपीसीआर कराने से पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में जो है, तो लोग फेक रिपोर्ट इसलिए बना रहे हैं इस चीज़ों को। बात है और ये मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ये कोई सिलीगुड़ी की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ये चीज़। पता चलता है वो तो ठीक नहीं पता चलता। नहीं हाँ वहाँ चल रहा है, वहाँ बिल्कुल चल रहा है, आसानी से चल रहा है ये चीज़। लोगों तक क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, बात यह है कि अगर आपको जेन्युइनली कहीं आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाना है तो जेन्युइन लैब से करवाएं और इस तरह की जो फेक रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये सब नहीं कैरी करें जो है, क्योंकि इससे क्या है आपका आप भी कहीं ना कहीं इसको दूसरों को भी दिक्कत में डाल रहे हैं आप इसको लेकर। बात ये जो खुद की परेशानी तो बढ़ा ही रहे हैं बात, और दूसरों की परेशानी भी बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। इससे तो भुआ है, भुआ यही बात है, गलत। तो लोगों में जागरूकता नहीं देख रहे हैं तो नहीं देखता है কি বলবেন এটা নিয়ে? সব নিয়ে কি বলবেন আপনি? আমি তো বলবো যে এটা নিয়ে এগুলো কি মানে এখন তো যেটা হয়েই এখন ওটা নিয়ে দেখা উচিত, পাবলিককে এখন দেখা উচিত এটা নিয়ে, কারণ পাবলিককে ভুয়োভাবে ইয়ে করছে, এখন এটা দেখা উচিত। যার জন্য একটা কি মানে রিজনেবল জায়গা করলে পরে ঠিক আছে, এটা মেন है। जो भी रिपोर्ट किया है वो तो गलत है, और जो लोग किया है वो लोग को भी गलत है। तो वो लोग को डायरेक्ट लेबोरेटरी में जाना चाहिए था, वो लोग को बाया क्यों करवाया?
वो तो लड़का गलत किया ही किया है, जिन लोग ने करवाया वो लोग भी गलत है। मेरा कहने का मतलब आप जब सुरक्षा है जब तब वहाँ पे जाके करेगा, क्यों उससे कर पाएगा। मतलब साधारण इंसान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साधारण इंसान को उसको लेबोरेटरी में ही जाना चाहिए, लेबोरेटरी में जाके करिए, लेबोरेटरी के साथ में कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद वो लेबोरेटरी वाला अगर आदमी भेजेगा तब कर पाना चाहिए, तब वो सही रहेगा। सब सही है, नहीं तो ऐसे सही तो नहीं है, ये तो गलत बात क्या है। लोग अपने फायदे के लिए कुछ कम पैसे हो जाए इसके लिए ऐसा करवा? नहीं वो लोग तो पैसा ज़्यादा लिया, फायदा ज़्यादा कम तो नहीं लिया, वो लोग तो ज़्यादा लिया पैसा, वो लोग तो पैसा ज़्यादा लिया। हमारा कहने के मतलब है जब सुरक्षा जब है, जब जगह है, लेबोरेटरी जब है, लेबोरेटरी के रिपोर्ट से लेना चाहिए उसको। वो अलग सर्वे कॉपी से बना के दिया, इसके अंदर में जो लोग लिया वो लोग तो कोई मूर्ख आदमी नहीं लिया, एजुकेशन आदमी लिया, तो वो लोग के क्या ज्ञान होना चाहिए। या अगर कोई सब्जी वाला, चाय वाला, रिक्शा वाला लेता तो उसमें हम मान लेते थे भाई वो गलत रिपोर्ट देके गया। जिन लोग लिया, जिसका घर में गया, वो लोग तो एजुकेशन आदमी लिया। ऐसे बात तो नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है, वो लोग क्यों लिया उससे? गलत तो लड़का किया ही है, ये तो 100% किया, लेकिन जिन लोग लिए वो भी गलत किया, वो भी गलत किया। ये तो ज़िंदगी के साथ में धोखा करने वाला बात हो गया। कम से कम ये हेल्थ के ऊपर में तो इन लोगों को खास करके ध्यान देना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर हो या फिर अपना प्रशासन हो, कि इस तरह का कोई मजाक ना हो। जैसे हम लोग खाने पीने के हर सामान के अंदर में हम लोग बहुत कुछ केयर करके रखते हैं, तो हेल्थ के बारे में भी इन लोगों को हमेशा रखना चाहिए ध्यान। और जैसे हॉस्पिटलों के अंदर में देख रहे हैं आपका 9-9 लाख 10-10 लाख रुपए का कोविड का पेशेंट का बिल बनाया जा रहा है, ये भी थोड़ा गलत हो रहा है। और हेल्थ का कार्ड बना रखा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर में भी प्रशासन को थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट में जो चेंज कर दे रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे कि आम लोगों की कहीं गलती है कि डायरेक्ट लैब से ना बात करके वो लोग सेकंड पर्सन से बात करते हैं? अब वहाँ पर तो आपका इतना भीड़ हो जाता है, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में कम से कम प्राइवेट में भी कर रहे हैं या कोई कैंप करके भी करें तो भी हो जाता, लेकिन ये लोग इतना मेडिकल के अंदर में तो जाने से आम पब्लिक तो वैसे ही डर जाती है कि वहाँ जाएंगे तो हम लोग खुद ही बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके ऊपर में इन लोगों को देखना चाहिए, और प्राइवेट को भी है तो उस साइड में भी देखकर ही और करना चाहिए कि भाई आम आदमी को दिक्कत ना हो। जब इस टाइप का माहौल है, इन फ्यूचर में ये चलता ही रहेगा, इसके ऊपर में भी प्रशासन को देखना चाहिए कि कहीं कोई गलती ना हो, और प्राइवेट में भी हो तो वहाँ पर भी चेक करते रहें। इसी के लिए ऐसे आदमी को पकड़ना चाहिए। ये तो बहुत दिनों से चल रहा था, आम आदमी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये सिलीगुड़ी में चल रहा है, लेकिन कल पुलिस ने पकड़ा और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ऐसे तो काफ़ी लोग फंस जाएंगे। अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं कैसे पता चलेगा कि सबका टेस्ट सही जगह हुआ या ऐसे आदमियों ने किया है? तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिलीगुड़ी में जो टेस्ट हुए हैं वो अभी तक कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं, उनका नेगेटिव ही आ रहा है जबकि वो है पॉजिटिव। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मेरा कहना है जिनका टेस्ट हुआ है उनका भी पता करना चाहिए और उनको सरकार की तरफ से फिर से टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें क्या ये एक पहलू भी हो सकता है कि लोग अपनी लालच की वजह से या फिर दो पैसे कम हो इसीलिए डायरेक्ट लैब से बात ना करके ये सेकंड पर्सन से बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुविधा भी लोगों को मिलती है। ये लोग डायरेक्ट घर में आके अपना वो ले जाते हैं, सैंपल ले जाते हैं, तो अपनी सुविधा के हिसाब से लोग इनसे बात करते हैं और उनको बुलाते हैं घर पे। जिसको जितना रीप करना। अभी देखिए हॉस्पिटल वाले लोग क्या कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेरे को 8 लाख का बिल दे दिया, 9 लाख का बिल दे दिया। ये RT-PCR टेस्ट जो बोल रहे हैं कि आप पैसे दे दीजिए, बिना आपको टेस्ट के RT-PCR दे रहे हैं। ट्रैवलिंग के लिए लोग अभी आपको अब ट्रैवलिंग करना है, आपको RT-PCR मैंडेटरी आई थिंक। तो आप कोई अब जाएंगे कोई लैब में, बोलेंगे भैया 3000 फीस, 1000 रुपये में मेरे को नेगेटिव रिपोर्ट दे दीजिए। तो मेरे हिसाब से हो रहा है, मैंने भी सुना है, बट अब इसको ही तो बोल रहा है, इस कोविड को एडवांटेज बनाने लग गए लोग, और क्या। तो क्या करेंगे ऐसे लोगों को? तो माइंड सेट चेंज नहीं होगा ना, जब भी तो हम लोग इतना बैकवर्ड कंट्री में आते हैं कि हम लोग के माइंड में एक ही चीज़ है कि करप्शन कैसे हो जाए। करप्शन करने वाले भी गुनहगार है, तो वो लोग भी, जितने आप बोल रहे हैं कि जो लैब है गुनहगार, जो करवा रहे हैं वो भी गुनहगार है, वो ऐसे फर्जीवाड़ा करके नेगेटिव ले रहे तो वो भी गुनहगार है ना। अगर वो लोग जाएंगे नहीं लेने के लिए तो लैब वाला भी नहीं करेगा, तो बोथ आर इक्वली करप्ट। तो माइंडसेट अपने को चेंज नहीं होगा, और दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मतलब क्या बोलूँ आपको, मतलब ये मैं भी एक गुनहगार हूँ, पकड़ लीजिए, अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ तो। लोगों से हमने सुना, उनकी बातचीत सुनी कि उनका क्या कुछ कहना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ
वो लोग भी इसमें उतने ही जिम्मेवार हैं जितने के वो जो टेस्ट करने आते हैं उनको, क्योंकि हम सीधे तौर पर लैब से बात नहीं करते या फिर हम सीधे तौर पर उस अस्पताल प्रबंधन से बात नहीं करते कि जो अपना बंदा को भेजेगा। हम उस इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं जो बार बार आपके सैंपल कलेक्ट करने के लिए आते हैं। इन सभी को लेकर के आज सिलीगुड़ी वासियों ने जो कहा है वो आप सभी ने सुना है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको भी कहीं भी कुछ भी अगर टेस्ट करवाना हो कभी भी, तो आप सीधे संपर्क साधे संस्थान से और लेबोरेटरी से या फिर खुद चल करके जाए। इस तरीके से सेकंड पर्सन जो आता है बीच में उससे संपर्क ना साधे, वरना ऐसी स्थिति जो है वो चलती रहेगी और न जाने और कितने सारे ऐसे गिरोह हैं जिनका शायद पर्दाफाश नहीं हुआ है। ऐसी कुछ विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सिलीगुड़ी के सेवक रोड से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।